जय माता दी। जय माँ कामाख्या। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिंसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रच्यति दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिम तिम शुभम ददासी दारिद्र दुर्भय निकातदन्या सरोपकार करना सदा चेता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल रहस्यमय ज्ञान श्री दुर्गा सप्तशती के ऊपर ऐसा बहुत सारे किताबों में शास्त्र में बताया गया है और ज्ञानी पुरुष भी यही बोलते हैं कि अर्गला, कीलक, कवच और 3 रहस्य ये दुर्गा सप्तशती की किताब में लिखे हुए होते हैं। एक बार और बता देता हूं, अर्गला, कीलक, कवच और 3 रहस्य ये श्री दुर्गा सप्तशती की जो भी किताब होती है उसमें लिखे हुए होते हैं। इन 6 को यानी 3 रहस्य हो गए और अर्गला, कीलक, कवच यानी 6 चीज हो गई। ये सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं और जब तक आप सप्तशती का पूर्ण फल प्राप्त करना हो तो इन तीनों रहस्य और अर्गला, कीलक, कवच को पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ही दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बहुत से मनुष्य हमें यह कहते हैं बातचीत के दौरान कि हम तो 5 साल से, कोई बोलता 10 साल से, कोई बोलता 15 साल से हम ये दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, परंतु उसका फल प्राप्त नहीं हुआ। हमें जो चीज चाहिए थी वो चीज आज तक हमें प्राप्त नहीं हुई। तो मैं उनसे यही चीज कहता हूं और कह रहा हूं और आज भी आप लोगों से भी कह रहा हूं कि यदि कोई आप में से रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हो और यदि फल प्राप्त नहीं हो रहा हो, देवी मां की कृपा प्राप्त नहीं हो रही हो, तो आप की पाठ करने में यह गलती हो सकती है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूर्ण फल प्राप्त करना हो, कि आपकी इच्छित कामना आपकी पूर्ण हो, तो आपको रोजाना अर्गला, कीलक, कवच और 3 रहस्य पढ़ना अनिवार्य होता है। ये 6 अंग कहे गए हैं दुर्गा सप्तशती के, और जब तक इन 6 अंगों को आप आत्मसात नहीं करते हो यानी पढ़ते नहीं हो, तब तक पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। यदि आपने एक अंग भी छोड़ दिया तो आपकी सप्तशती का पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। और इन 6 अंगों के बारे में कहा जाता है कि कवच, अर्गला, कीलक और रहस्य इनका हवन नहीं किया जाता है। ऐसा भी बहुत से जानकार ज्ञानी पुरुष यह कहते हैं। तो चिदंबर संहिता है, उसमें पहले अर्गला, फिर कीलक और फिर कवच पढ़ने का विधान है। तो इसको अवश्य पढ़ें और इन 6 अंगों का हवन नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको निश्चित तौर से दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होगा। एक और विशेष चीज है कि दुर्गा सप्तशती का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए जो उसकी चाबी है, चाबी का मतलब हवन, जितना आप पाठ करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय का, उसका दशांश यानी 1/10 आपको हवन करना अनिवार्य होता है। बहुत से मनुष्य पाठ तो करते हैं परंतु हवन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी उनको अभीष्ट यानी इच्छित वर प्राप्त नहीं होता है। जिस चीज के लिए वो संकल्प लेते हैं वो संकल्प पूरा नहीं होता है और फिर दोष दूसरों को देते हैं, पंडितों को दोष देते हैं या फिर देवी मां को दोष देने लगते हैं कि ईश्वर होता ही नहीं है, ऐसे किताबें बना दी, तरह तरह के उल्टे सीधे जवाब देते हैं। तो मेरा जो उन सब से विनम्र निवेदन है कि कोई भी कार्य करें विधि विधान से करें और जो बताया गया है उसी बताए गए अनुसार ही आपको पाठ करना चाहिए। जिस प्रकार हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम चलाते हैं, प्रयोग करते हैं,
तो उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम प्रयोग करने के कुछ नियम होते हैं कि इस मशीन को इस तरीके से चलाई जाए तो ये मशीन अच्छे तरीके से चलेगी। उसी प्रकार से मनुष्य को भी कोई भी किताब है, उसका यदि पूर्ण फल की प्राप्ति लेना है दुर्गा सप्तशती के पाठ की, तो आपको उसका जो विधि विधान है उसका पालन करना होगा। तो पुनः एक बार और संक्षिप्त में बता देता हूं कि कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, और जितना पाठ करते हैं उसका दशांश हवन करना अत्यंत आवश्यक है। और ये जो 6 अंग है, 3 रहस्य, अर्गला, कीलक, कवच, ये 6 रहस्य है, इनका हवन नहीं किया जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।